पहले इस भयानक मंजर को देखिए, रूह कांप उठेगी। यह भयानक मंजर नेपाल का है। देखिए कैसे अचानक आया पानी और मलबा अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को तबाह करता चला गया। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक इस विनाशकारी बाढ़ में 95 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 105 भारतीय भी शामिल है, जो भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में कुदरत ऐसा कहर बरपाने वाली है। जिस रास्ते से ये श्रद्धालु गुजर रहे थे, वहीं अचानक पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इन 105 भारतीयों की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। ये लोग सिर्फ लापता या संपर्क से बाहर बताए गए हैं और इनकी तलाश जारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस वक्त वहां क्या हुआ था? नेपाल में अचानक इतना भयानक सैलाब कैसे आया? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी को समझते हैं। सब तबाह हुए, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। जब आपने ऊपर से आया भागो भागो बोला, तब हम लोग सब इधर से भाग गए। छब्बीस अगस्त की सुबह नेपाल के रसवा जिले में चीन तिब्बत सीमा के पास अचानक भोते कोसी नदी का पानी बहुत तेजी से बढ़ गया। पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई सड़कें बह गए, पुल टूट गए, गाड़ियां और दूसरी चीजें पानी और मलबे में बहने लगे और कई जगहों पर भारी तबाही मच गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, इतना सारा पानी अचानक आया कहां से? शुरुआती जांच में सामने आया कि तिब्बत की तरफ ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियर यानी जमा बर्फ और चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गया। इसके साथ बहुत सारा पानी, बर्फ, पत्थर और मिट्टी भी नीचे की तरफ बहने लगी। कहा जा रहा है कि इन भारी मलबे के कारण नदी का रास्ता कुछ समय के लिए रुक गया था। फिर जैसे ही यह रुकावट टूटी, जमा हुआ पानी और मलबा एक साथ इतनी तेज रफ्तार से नीचे आया कि रास्ते में जो भी मिला उसे बहाता चला गया। यानी आसान भाषा में समझिए, पहाड़ के ऊपर जमा पानी अचानक बाहर निकला और पानी के साथ बर्फ, पत्थर और मिट्टी का पूरा मलबा नीचे आ गया। इसी वजह से कुछ ही समय में वहां बहुत तेज और अचानक बाढ़ आ गई। हालांकि इस आपदा का सटीक कारण अभी जांच का विषय है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि जुलाई 2025 में भी इसी भोते कोसी इलाके में अचानक बाढ़ की घटना हुई थी। यानी यह इलाका पहले से ही ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के खतरे वाला इलाका रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ऐसी घटना की पहले से चेतावनी दी जा सकती थी? क्या पहाड़ों और ग्लेशियरों की निगरानी के लिए रियल टाइम सिस्टम और मजबूत होना चाहिए? क्या नदी के पानी में अचानक होने वाले बदलाव की जानकारी नीचे रहने वाले लोगों तक कुछ मिनटों पहले पहुंचाई जा सकती है? इन सवालों पर अब गंभीरता से चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि नेपाल की ये तबाही सिर्फ एक देश की चिंता नहीं है। हिमालय से निकलने वाली नदियां भारत तक आती है, इसलिए ऐसी आपदाओं की निगरानी, समय पर चेतावनी और राहत बचाव की तैयारी पूरे क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल नेपाल में सेना, पुलिस और बचाव दल लगातार लोगों की तलाश और राहत का काम कर रहे हैं, लेकिन टूटी सड़कें बह चुके हैं, पुल और खराब संचार व्यवस्था बचाव अभियान को और मुश्किल बना रही है। और सबसे जरूरी बात, जो 105 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं, उनकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। परिवार अपने अपनों को सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि राहत और बचाव दल जल्द से जल्द सभी लापता लोगों तक पहुंचेंगे। नेपाल में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और जो लोग अभी लापता हैं, उनके सुरक्षित मिलने की उम्मीद है।
धन्यवाद।